Assalamualaikum. How are you? Hope you will be fine. It's me ZQ and you are watching ZQ English. Okay, let's start. आज का हमारा टॉपिक है past continuous tense. The past continuous tense also known as the past progressive tense. Past continuous tense को हम past progressive tense भी कहते हैं. Refer to a continuing action or state that was happening at some point in the past. पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कब यूज़ करते हैं कि जब भी कोई काम या कोई एक्शन जो है वो माजी में जारी रहा हो तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ फॉर्म बाय द कंबाइनिंग द पास्ट टेंस ऑफ टू बी वाज वर विद द वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वर्ड. पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाते किस तरीके से हैं कि इसमें हम वाज और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं. इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं. इसमें हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज और वर इस्तेमाल होता है. ही शी इट यानी वाहिद के साथ वाज इस्तेमाल होगा और वो यू दे यानी कि जमा के साथ जो है वो वर इस्तेमाल होता है. बनाने का इसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वाज या वर आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा. सिंपल सेंटेंसेस की सम एग्जांपल्स देखते हैं. ही वॉज रनिंग फास्ट, वो तेज़ दौड़ रहा था. दे वर टेलिंग अ स्टोरी, अब दे वर दे जमा है तो उसके साथ वर आएगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी टेलिंग आएगा और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा. वो कहानी सुना रहे थे. हिज ब्रदर वॉज वर्किंग इन द मिल, उसका भाई मिल में काम कर रहा था. माई फादर वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, मेरा वालिद अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था. इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, सुबह बारिश हो रही थी. पीपल वर फ्लाइंग काइट्स, लोग पतंग उड़ा रहे थे. द ओल्ड मैन वॉज डोजिंग इन द नून, बूढ़ा कमरे में ऊँग रहा था. वी आर लिसनिंग टू द न्यूज़ एट नून, हम दोपहर के वक्त खबरें सुन रहे थे. अब पास्ट कंटिन्यूस का पॉजिटिव सेंटेंस किस तरीके से हम बनाते हैं कि आई, ही, शी और इट के साथ वाज आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा. यू, वी, यू, दे के साथ वर आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा. एग्जाम्पल है वी वर स्टेइंग इन पेरिस. अब मनफी फ़िक्रात किस तरीके से बनाते हैं कि मनफी बनाने के लिए हम वाज और वर के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. द पियन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था. द रिच मैन वॉज नॉट गिविंग अल्म्स टू द पुअर, अमीर आदमी गरीब को खैरात नहीं दे रहा था. द बॉय वॉज नॉट सॉल्विंग द सम, लड़का सवाल हल नहीं कर रहा था. वी वर नॉट ट्रेवलिंग टुगेदर, हम एक साथ सफ़र नहीं कर रहे थे. द टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस इंग्लिश, उस्ताद साहिब हमें अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहे थे. आई वॉज नॉट गोइंग ऑन फुट, मैं पैदल नहीं चल रहा था. दे वर नॉट मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, वो झूठे वादे नहीं कर रहे थे. दे वर नॉट स्विमिंग अक्रॉस रिवर, वो तैर कर दरिया के पार नहीं जा रहे थे. द गवर्नमेंट वॉज नॉट रिलीजिंग हिम, हुकूमत उसको रिहा नहीं कर रही थी. द मर्चेंट वॉज नॉट कमिंग बैक टू होम, ताजिर वापस घर नहीं आ रहा था. सर्वेंट वॉज नॉट क्लीनिंग द रूम, नौकर कमरा साफ नहीं कर रहा था. अब नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का किस तरीके से बनाते हैं कि आई, ही, शी और इट के साथ वॉज नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा. यू, वी और दे के साथ वर नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा. एग्जाम्पल है वी वर नॉट स्टेइंग इन पेरिस. अब इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले हम किस तरीके से बनाएंगे. क्या नसीमा अपना सबक याद कर रही थी. वाज नसीमा लर्निंग हर लेसन, क्या चिट्ठी रसां चिट्ठियाँ तकसीम कर रहा था.
वाज पोस्टमैन डिलीवरिंग लेटर्स, क्या अकील खबरें नशर कर रहा था, वाज अकील ब्रॉडकास्टिंग द न्यूज़। अब इन तीनों एग्जांपल्स में आप देखें कि वाज या अगर वर हो तो उसको हम क्या करेंगे, सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। अब ऐसे फ़िक्रात जो नेगेटिव भी हो और इंटेरोगेटिव भी हो तो उनको किस तरीके से हम बनाएंगे कि सबसे पहले वाज या वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाकर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। एग्जाम्पल है, क्या असलम फूल नहीं तोड़ रहा था, वाज असलम नॉट प्लकिंग द फ्लावर। अब इसमें देखिए पहले आया वाज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आया सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा। क्या हाजरीन मुकर्रर की तकरीर नहीं सुन रहे थे, वर द ऑडियंस नॉट लिसनिंग द स्पीच ऑफ द स्पीकर। अब जो डबल सवारिया फ़िक्रात होती हैं उसको हम किस तरीके से बनाएंगे कि उनमें जो WH वर्ड्स होते हैं वो हमेशा फ़िक्रे के शुरू में होते हैं। और क्यों मचा रहे थे, वाई वर द बॉयज़ मेकिंग अ नॉइज़, दरवाजे पर कौन खड़ा है, हु वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ काम कर रहे थे, वेयर वॉज योर फादर वर्किंग। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देखें कि WH यानी कि वाई, हु और वेयर जो है वो सेंटेंस के शुरू में आए हैं। इस तरीके से हम सवालिया जुमला बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। अब क्वेश्चन सेंटेंस में क्या करेंगे कि वाज आ जाएगा, उसके बाद आई ही शी और इट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। इसी तरीके से सेंटेंस से पहले वर्ब वर आएगा, फिर यू वी और दे आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी का आएगा। एग्जाम्पल है, वी वर स्टेइंग इन पेरिस। तो इसको जब हम इंटेरोगेटिव में करेंगे तो क्या करेंगे, वर वी स्टेइंग इन पेरिस। देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस का यूजेस क्या है और उसकी एग्जांपल क्या है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो किन जगहों पर हम इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट वन है कि टू शो एन एक्शन डैट वाज इन प्रोग्रेस एट सम स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट। ऐसे काम के लिए जो माजी में किसी मखसूस वक्त पर ख़ास वक्त पर जारी रहा हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में देखें कि वी वर हैविंग लंच एट 2 PM यस्टरडे। अब 2 PM स्पेसिफिक टाइम है ना, कि हम कल 2 बजे लंच कर रहे थे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड है टू डिस्क्राइब द ऑन गोइंग एक्शन व्हेन अनदर एक्शन स्टार्टेड। ऐसे एक्शन जारी एक्शन को जाहिर करने के लिए जब दूसरा एक्शन शुरू हुआ हो। एग्जाम्पल है, आई वॉज ड्राइविंग कार व्हेन शी कॉल्ड मी। अब इसमें देखें कि ये ऑनगोइंग एक्शन है, आई वॉज ड्राइविंग कार, काम जारी है ना, तो दूसरा एक्शन शुरू हो रहा है व्हेन शी कॉल्ड मी, जब उसने मुझे कॉल की तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। टू डिस्क्राइब टू आर मोर ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट, दो या दो से ज़्यादा जारी काम के लिए जो कि माजी में हो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज ड्रिंकिंग द टी वाइल ही वॉज वॉचिंग TV। वो चाय पी रहा था जब वो TV देख रहा था। अब दोनों एक्शन है, दोनों जारी हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। टू डिस्क्राइब द स्पेसिफिक सिचुएशन, किसी ख़ास सिचुएशन को डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें, व्हेन आई एंटर्ड द हाउस, जब मैं घर में दाखिल हुआ, जब यानी कि जब मैं घर में आया तो क्या हो रहा था। द शेफ वॉज कुकिंग द मील एंड किड्स वर वॉचिंग कार्टून। अब वो किसी ख़ास सिचुएशन का बता रहे कि जब मैं घर आया तो क्या हुआ था। जब मैं घर आया तो शेफ़ जो है वो खाना बना रहा था और बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे TV देख रहे थे, कार्टून देख रहे थे। We do not normally use the past continuous with stative verbs. We use the past simple instead. अब हम क्या करते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते। अब स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं कि ऐसी वर्ब्स जो कि एक्शन को ज़ाहिर नहीं करती लेकिन किसी स्टेट को ज़ाहिर करती हैं, तो ऐसी वर्ब्स के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उसकी जगह हम क्या करेंगे, हम पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन आई गॉट होम,
आई रियली नीडिड अ शावर। अब नीडिंग यहाँ पे नहीं आ जाएगा, ठीक है ना, कि जब मैं घर आया तो मुझे शावर की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पे नीडेड करेंगे, पास सिंपल टेंस को यूज़ करेंगे, पास कंटिन्यूस टेंस को यूज़ नहीं करेंगे। The auxiliary verb is conjugated in the past simple was were। अब auxiliary verb past continuous tense में was और were है। The main verb is invariable in present participle form ing। फर्स्ट फॉर्म के साथ ing इस्तेमाल होगा। For negative sentence we insert not between the auxiliary verb and the main verb। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस वी एक्सचेंज द सब्जेक्ट एंड द ऑक्सिलरी वर्ब। क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करेंगे कि सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक रिव्यू कर लेते हैं कि सिंपल टेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वाज वर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, वाज और वर आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो क्या करेंगे, वाज और वर को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा अगर नेगेटिव भी हो तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करेंगे कि WH वर्ड्स जो हैं उसको सेंटेंस के शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद वाज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जी ये था आज का हमारा टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसके शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।